हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। कल वीडियो में 400 स्पीडी का एमसीक्यू करवा दिया गया। आज 400 से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? स्पाइनेक्स जो है द्वितीय सेना जो है आपका श्रीलंका के साथ हुआ है। अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? अमेरिका ने जो अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी है वाइल्ड ईगल को घोषित किया है। 86 सीनियर बैडमिंटन चैंपियन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो एम रघु ने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष जो बने हैं जस्टिस वी.आर. रामासुब्रमण्यम। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को निधन हो गया। वह इस वर्ष उनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो आपका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को निधन हो गया। उनको 1987 में 1987 ईस्वी में पद्म विभूषण पद से सम्मानित किया गया। हाल ही में जारी किया गया नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया के 133 स्थानों में कौन सा स्थान मिला है? तो 149। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 जो है भारत को 133 देशों में से आपका 49वां स्थान प्राप्त हुआ है नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स में। आईसीसी अंडर 19 वोमेन 2020 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2025 का जो है अंडर 19 वोमेन 2020 वर्ल्ड कप जो है वह मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये जो दो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। कौन सा? केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, जो प्रधानमंत्री द्वारा आपका उद्घाटन शिलान्यास किया गया। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियन में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियन में मार्टिना देवी मैबाम ने आपका रजत पदक जीता है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में आपका स्थापित किया गया है डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो आपका पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण आपका लखनऊ में किया गया है। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन जो है आपका महाराष्ट्र में किया गया है। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग। दुनिया में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? दुनिया में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो आपको 21 दिसंबर को मनाया गया और 21 जून को योगा डे मनाया जाता है और 21 दिसंबर को आपको विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। हाल ही में जारी ट्रेवल टूरिज्म एंड डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में आपको 119 देश में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 39 स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? ट्रेवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब कैटलिन सैंड्रा नील ने जीता है। कैटलिन सैंड्रा नील ने जो है मिस इंडिया यूएसए का 2024 का खिताब जीत लिया। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, हिंदी के लिए जो है साहित्य अकादमी 2024 किसको मिला है? तो गगन गिल को मिला है। गगन गिल को क्या मिला है? तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। बंगलार बाड़ी आवास योजना जो है यह किस राज्य में शुरू की गई है? तो बंगलार बाड़ी आवास योजना है आपका पश्चिम बंगाल की क्या है योजना है। एशियाई रोल बॉल चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया? एशियाई रोल बॉल चैंपियन का आयोजन जो है आपका गोवा में किया गया है। गोवा में क्या किया गया है? एशियाई रोल बॉल चैंपियन का आयोजन। भारतीय महिला टीम ने 2020 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ
बनाया है तो आपका वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ में भारतीय महिला टीम ने 2020 क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियन जो है आयोजन, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्ट आयोजन जो है 24 का जो आयोजन है वह कहाँ किया गया था, तो दोहा में किया गया था। दोहा में क्या किया गया था? एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियन का आयोजन। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से आपको अवार्ड जीता है? किस महिला खिलाड़ी ने? तो आपका एताना बोन माती जो है आपका फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 महिला कैटेगरी में जीता है। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो विनियस जूनियर जो है आपका ब्राजील जीता है। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी है? तो वह ब्राजील के खिलाड़ी है जो आपको विनियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द 2024 जीता है। और फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड जो है आपका महिला में बात किया जाए तो एताना बोनमाती ने जीता है। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आपका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। कौन सा है? गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना। आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? आईएनएस निर्देशक जो है आपका उसका उद्देश्य क्या है, उसके लिए डिजाइन किया गया है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए आपको डिजाइन किया गया है। कौन? आईएनएस निर्देशक। किस उद्देश्य के लिए? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण जो है योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपके छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना इनका मुख्य कार्य क्या है? ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण। भारतीय नौसेना ने हाल में ही रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो भारतीय नौसेना ने हाल में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ हाथ मिलाया है। कौन? भारतीय नौसेना ने रसद शिक्षा अनुसंधान और आपको प्रशिक्षण के लिए। प्रीति लोवाना को हाल में ही किस पद पर नियुक्त किया गया? प्रीति लोवाना जो है आपको किस पद पर नियुक्त हुए हैं? तो आपके गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर हैं। गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर जो कौन है? प्रीति लोवाना। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आरबीआई ने अतिरिक्त जो है कृषि ऋण की जो सीमा बढ़ाकर आपको कितना कर दी है? ऋण की जो सीमा बढ़ाकर कर दी है आपका 2 लाख, यानी कृषि ऋण के तहत आपको 2 लाख मिलेगा। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड जो है आपका संगठन किया गया राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा आपको प्रकाशित किया गया है। कौन सा? आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड। HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है आपको इंडियन होटल कंपनी के साझेदारी से। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का जो आयोजन है आपको मध्य प्रदेश में किया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। किस खेल से संबंधित है? भारतीय खिलाड़ी जो है रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। तो रविचंद्रन अश्विन जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है, जो क्या किए हैं? अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास का ऐलान कर दिए हैं। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम में कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो भारत सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से कार्गो की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए आपका जल वाहक योजना को शुरू किया है। गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? गुजरात जॉइंट्स ने अपना किसे गेंदबाजी कोच नियुक्त किया था? तो ये किया था आपका प्रवीण तांबे को। प्रवीण तांबे जो है आपके गुजरात का क्या है? बॉलर कोच हैं। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल जो है हर साल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय पंचायत 2024 में किस जो देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है?
तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से आपको देश के जो है आपको 45 पंचायत को आपको सम्मानित किया गया है। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? झारखंड विधानसभा का जो अध्यक्ष है आपको रविंद्रनाथ महतो को चुना गया है। किसको? झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष जो है रविंद्रनाथ महतो है। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व का बैंक का जो नया गवर्नर है आपका संजय मल्होत्रा जो है आपके भारतीय रिजर्व बैंक के नया गवर्नर हैं। भारतीय नौसेना शामिल आईएनएस तुशील, भारतीय नौसेना शामिल जो है आईएनएस तुशील का जो निर्माण है वह किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो भारतीय नौसेना शामिल आईएनएस तुशील का जो है निर्माण जो है रूस की सहायता से किया जा रहा है। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, भारत के साथ कौन कौन से देश भाग लिए थे? कौन सा? डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में आपका फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात और भारत, ये तीनों का क्या है? कंबाइंड युद्ध आपका एक्सरसाइज है डेजर्ट नाइट और कॉम्बैट एक्सरसाइज। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो BMW ग्रुप ने आपको ग्रामीण भारत के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से समझौता किया है आपका यूनिसेफ से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना को प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मादक रंग से आपको सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना के प्रमुख को द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना के प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानक रंग दिया है? तो आपके नेपाल। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर समझौता करने वाला हस्ताक्षर जो है आपका मोल्दोवा जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर समझौता किया है। DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में रोहन जेटली को चुना गया है। DDCA के नए अध्यक्ष कौन है? तो रोहन जेटली। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। हर साल जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया है। तो कब मनाया गया है? तो 18 दिसंबर को आपको अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो आपको तेज शतक नेट साइबर ब्रंट जो है आपको किस देश की खिलाड़ी है? तो इंग्लैंड के हैं। जो ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले कौन है? तो नेट साइबर ब्रंट जो है वह इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है? तो बांग्लादेश के किस खिलाड़ी हैं? तो बांग्लादेश के आपका खिलाड़ी हो गए हैं शकीब अल हसन। शकीब अल हसन को क्या कर दिया गया है? गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया आपको चेन्नई में। चेन्नई में क्या किया गया है? आपको भारत का पहला डायबिटीज आपको बायो बैंक स्थापित किया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 को किसने जीता है? तो आपका मुंबई ने जीत लिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब जो है आपका मुंबई ने जीत लिया है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? उड़ान यात्री कैफे जो लॉन्च किया है आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, वह कोलकाता के एयरपोर्ट पे आपका उड़ान यात्री कैफे लॉन्च की है। टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2024 के लिए आपको डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में है? गुरुवायूर मंदिर जो है आपका किस राज्य में पड़ता है? तो केरल राज्य में पड़ता है, जो हाल में ही चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो आपको 16,000। आपको PM आवास योजना के तहत उत्तराखंड में आपको 16,000 किफायती घर बनाए जाएंगे। हाल में ही अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण जो आपका प्रहलाद जोशी ने किया है। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन जो है आपका नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाल ही में जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन जो है आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन आपको नागालैंड में किया गया है। मेन हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मेंस में आपका हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब आपको भारत ने जीत लिया है। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2025 में जो है दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
तो ये करेगा भारत। एक कैलेंडर में वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली आपका स्मृति मंदाना बनी है कि आपको एक वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ती हैं। डायरेक्ट गिल्ड ऑफ द अमेरिका अवार्ड से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? डायरेक्ट गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एंग ली को है डायरेक्ट गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग का 68 नंबर सत्र का अध्यक्षता जो है कौन देश करेगा? तो ये भारत करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग का 68 सत्र की अध्यक्षता जो है भारत करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? महाराष्ट्र विधानसभा के दो अध्यक्ष के रूप में है राहुल नार्वेकर है। आपके महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष जो है राहुल नार्वेकर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में सरदार पटेल की जो है प्रतिमा का अनावरण किया है। यह कहाँ किया है? तो सरदार पटेल की अनावरण आपको अमित शाह के द्वारा जोधपुर में किया गया है, जो राजस्थान में पड़ता है। हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सोनाई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपको असम में स्थित है। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISS गुड प्रैक्टिस अवार्ड, इस बात को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISS गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? तो श्रमिकों के हितों की उत्कृष्ट प्रथाएं के कारण आपको भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISS गुड प्रैक्टिस अवार्ड दिया गया है। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियन 2024 का भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियन 2024 में भारत को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 का खिताब किसने जीता है? वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 का खिताब जो है डी गुकेश ने जीत लिया है। डी गुकेश ने जो आपको वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक तोपखाने के लिए समझौता किया है? तो L&T लर्सन एंड टर्बो कंपनी के साथ किया गया आपको समझौता किया है रक्षा मंत्री ने K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक तोपखाने के लिए। किस भारतीय प्रसिद्ध को इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा भारतीय इकोलॉजिस्ट है जिनको यूनाइटेड नेशन अर्थ प्रोग्राम के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो है माधव गौडगिल को है आपको भारतीय इकोलॉजिस्ट है जिनको UNEP के द्वारा चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस देश के पुरुष क्रिकेटर जो है हरीश राउत को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ मंथ चुना गया है? तो यह पाकिस्तान के हरीश राउत है जिनको आपको नवंबर में क्या किया गया है? नवंबर 2024 के लिए उनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, जो हरीश राउत जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। कौन सा व्यक्ति हाल में शशिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर बने हैं? तो RBI के 26वें गवर्नर है संजय मल्होत्रा बने हैं, जो आपका शक्तिकांत दास जो इसके पहले 25वें का आपका गवर्नर थे, उनके स्थान पर संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। जय शाह स्थान पे एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष की बात की जाए तो सम्मी सिल्वा आपको बने हैं आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब कितने जीता है? तो अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जो है आपको बांग्लादेश ने जीत लिया है। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का खिताब जो है आपको बांग्लादेश ने जीत लिया है। नेतुम्बो नंदी नेतादवा किस अफ्रीकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति है? तो ये नामीबिया की बनी है। नामीबिया से क्या होता है आपको मकर रेखा पास करती है। मकर रेखा अफ्रीका में बात की जाए तो नामीबिया, बोत्सवाना और आपका दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक से आपका साउथ अफ्रीका में क्रॉस करती है। तो आपका नेतुम्बो नंदी नेतवा जो है आपका नामीबिया देश के पहले आपके राष्ट्रपति बने हैं। गुजरात के घर चोला को भौगोलिक आपको GI टैग दिया गया है, किसके लिए दिया गया? तो पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए। पारंपरिक जो है हस्तशिल्प के लिए गुजरात के घर चोला को भौगोलिक GI टैग दिया गया है। टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रोबा 3 मिशन जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी का जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो ई एस ए है आपका प्रोबा 3 जो मिशन जो है वह किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो ESA जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। रातापानी वन जीव अभयारण्य, रातापानी वन जीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो रातापानी आपका किस राज्य में पड़ता है? तो रातापानी पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। उसी को क्या किया गया है? आपका 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत, बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो आपका बाल विवाह मुक्त भारत को जो है आपका अन्नपूर्णा देवी ने क्या किया है? लॉन्च किया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का योजना के तहत किसे कैलेंडर वर्ष के लिए धनराशि आवंटित की गई है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धन आवंटित की गई है? तो आपको की गई 3 वर्ष के लिए। अटल इनोवेशन मिशन के सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं? अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार को कितने करोड़ मंजूर किया है? तो सरकार मंजूर किया है 2750 करोड़ जो है किसके लिए? अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने मंजूर किया है 2750 करोड़। सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए पैन 2. कितने करोड़ मंजूर किया है? तो आपको 1435 करोड़ क्या है सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए आपको मंजूर किया है। IPL नीलामी इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे महंगे खिलाड़ी जो है आपका ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत जो है आपका IPL का सबसे अब तक का सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत है। IPL इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी की बात की जाए, अगर IPL में सबसे बिकने वाले युवा खिलाड़ी जो है वैभव सूर्यवंशी जो है बिहार से बिलोंग करते हैं। जागृति ऐप और जागो ग्राहक ऐप का निर्माण किस संस्थान के द्वारा छात्रों ने किया है? तो जागृति ऐप जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण जो है किस संस्थान के द्वारा छात्रों के द्वारा किया गया है? तो IIT भुवनेश्वर के द्वारा किया गया है आपका जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण। यूनेस्को ने हाल में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया है? तो भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है किसको? पश्चिम बंगाल को। किसने? आपका यूनेस्को ने हाल में ही भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है पश्चिम बंगाल को। हाल ही में USA में यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता, यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान करेगी? कौन? यूएसए जो है 725 मिलियन डॉलर की आपको क्या किया है? आपको सैन्य सहायता प्रदान किया है। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहार पवेलियन को आपका 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह आपको गोल्ड से सम्मानित किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मसातो कांडा जो है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या बन गए? 11वें अध्यक्ष बन गए हैं। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? ब्रह्मोस एयरोस्पेस के नए प्रमुख की बात की जाए जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जो है आपके ब्रह्मोस एयरोस्पेस के नए प्रमुख बन गए हैं। वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024, वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 का जो है मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 का जो मेजबानी है वह चेन्नई शहर के द्वारा किया जा रहा है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI के निदेशक के रूप में आपका नियुक्त किया गया है? FBI के निदेशक के रूप में आपको काश पटेल को नियुक्त किया गया है। काश पटेल जो है आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI निदेशक के रूप में काश पटेल को नामित किया है। सैयद मोहम्मद इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड जीता है? सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट गोल्ड किसने जीता है? तो आपका PV सिंधु ने क्या कहते हैं गोल्ड को जीत लिया है। अर्जुन एगासी क्लासिक शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी बने हैं? अर्जुन एगासी जो है क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन सा भारतीय बने हैं? तो ये दूसरे भारतीय बन गए हैं जो आपका अर्जुन एगासी ने क्लासिक शतरंज में 2800 एलो रेटिंग प्राप्त किया है। गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर पर हस्ताक्षर किया है? गेल ने जो है किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? वह है के लाइन जो है आपका जहाज जो है उस पर क्या कहते हैं गेल ने हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रति वर्ष जो है आपको 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को आपको राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है।
55वें क्रम का भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो 55 क्रम के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है किस फिल्म को मिला है? तो आपको मिला है टॉक्सिक को। टॉक्सिक को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। तो कौन सा क्रम में? 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में टॉक्सिक को मिला है। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एकलव्य ऑनलाइन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह भारतीय थल सेना के द्वारा आपको प्रशिक्षण के लिए लॉन्च किया गया था। कौन सा? एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो है का आयोजन कहाँ किया गया? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन जो है आपको लेह में किया गया है। हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? हाल ही में जो आयोजित किया गया है लास वेगास आपका ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जो है आपका मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। मैक्स वर्स्टैपन ने आपको है लास वेगास में ग्रैंड प्रिक्स टाइटल को जीता है। किस देश के टेनिस खिलाड़ी जो है राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये किस देश के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल? तो राफेल नडाल स्पेन देश से बिलोंग करते हैं जिन्होंने हाल में क्या किया? खेल से संन्यास ले लिया है। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। वर्ष 2023 के लिए आपका इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है शांति निशस्त्रीकरण और विकास से सम्मानित किया गया। किसको? तो आपको डेनियल बारेबोई अर्जेंटीना और अली अबू अब्बाद फिलिस्तीन, इन दोनों को क्या किया गया है? आपको 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में दुनिया भर में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस 2024 में आपको भारत को मिला है 10वां स्थान। 10वां स्थान किसमें मिला है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में आपको भारत का 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा 2024 चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो महायुति गठबंधन ने आपको जीत हासिल की है। किसने? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बात की जाए तो आपको महायुति गठबंधन ने आपको जीत हासिल कर ली है। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 15 नवंबर 2024 को झारखंड राज्य ने अपना क्या किया है? स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी 15 दिसंबर को ही बिहार और झारखंड से अलग हुआ था। किस भारतीय नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को क्या किया गया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की जो मेजबानी है वो बिहार के द्वारा किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो बिहार के द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को जो है 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो आपको नागालैंड सरकार के द्वारा आपका 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में वेल्स को आपको सहयोगी देश के रूप में क्या किया है? आमंत्रित किया है। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है AI डेटा बैंक जो लॉन्च किया गया है वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा, उसका नाम है नेफ्रिथोमाइसिन। आपके भारत में क्या स्वदेशी रूप से विकसित की गई है एंटीबायोटिक दवा का नाम है नेफ्रिथोमाइसिन। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो इसरो ने गगनयान आपको मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया के आपका स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104 पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया जो है आपका 104वां देश बन गया है। आपका किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया है। तो चौथा 104 नंबर का। खबरों में रहा श्रीचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? खबरों में रहा जो श्रीचलम मंदिर है आपको आंध्र प्रदेश में है। श्रीचलम मंदिर जो कहाँ है? आपको आंध्र प्रदेश में है। 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश के विक्टोरिया केजर थेंगलिंग ने नाम किया अपना? विक्टोरिया केजर थेंगलिंग जो है
वो किस देश से बिलोंग करती है जिन्होंने 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब जीता है? तो वो डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। कौन सा देश है? डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। कौन? आईसीसी वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? आईसीसी वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी जो है आपको भारत के द्वारा किया गया है। वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी राजगीर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया है। महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या रखा गया है? महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभंकर का नाम रखा है गुड़िया। गुड़िया जो है राजगीर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर तक आयोजित होने वाली महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का शुभंकर है गुड़िया। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कायाकल्प योजना जो है आपका स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? कायाकल्प योजना। भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? आपका भारत के जो नए नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की बात की जाए, सीएजी की बात की जाए, तो यह बने हैं संजय मूर्ति। संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं। बिहार के किस अभिनेता को द फिल्म द बाइबल को हाल ही में ही लिट्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो यह बिहार के हैं मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी को द बाइबल में हाल ही में लिट्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया मनोज वाजपेयी को। प्रजनेश गुणेश्वरन किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये आपका प्रजनेश गुणेश्वरन ने आपका टेनिस से क्या किया है? संन्यास लिया है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियन 2024 का खिताब जो है भारत ने जीत लिया है। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? पानी के कमी के कारण जो आपातकाल की घोषणा करने वाला देश जो है वह इक्वाडोर है। जो पानी के आपात के कारण क्या किया? पानी के कमी के कारण आपातकाल घोषित करने वाला इक्वाडोर है। SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो H2 ग्लोबल के साथ क्या किया है? MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। कौन? SCEI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए। किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? कौन? अक्टूबर 2024 में आपको अमेलिया केर को जो है न्यूजीलैंड का क्या मिला है? आपको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर का इनको मिला है। अमेलिया केर जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है। और आपका अक्टूबर में बात की जाए तो आईसीसी पुरुष में अक्टूबर में आपको प्लेयर ऑफ द मंथ जो है आपको किसको? नुमान अली को मिला। नुमान अली जो है वह पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप जो है आपको किसने जीता है? तो आपको इटली ने। तो आपका बिली जीन किंग जो है कप जो है वह टेनिस खेल से संबंधित है। आपको ये भी ध्यान रखना है। और किसने जीता है? तो इटली ने क्या कर लिया है? जीत लिया है टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप। पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको किस देश ने नवंबर में? आपको तीनों देश है डोमिनिका, गयाना और बारबाडोस। ये जो 3 देश हैं, तीनों देश से इनको सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया गया है। डोमिनिका, गयाना और बारबाडोस। डोमिनिका, गयाना और बारबाडोस है, ये तीनों देश में इनको क्या किया गया है? सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी का हाल में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है? G20 के द्वारा। G20 के सम्मेलन के दौरान ही किया गया ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी चालू किया गया है। सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाएगा? तो पूर्वी प्रहार का आयोजन जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, जो सैन्य अभ्यास है। झारखंड विधानसभा किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? झारखंड विधानसभा 2024 में आपको किस पार्टी को बहुमत मिला है? तो आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या है? बहुमत पार्टी मिला है। भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने है कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में 76 किलोग्राम में कौन सा पदक इनको मिला है? तो आपको इनको स्वर्ण पदक मिला है। इसमें यह है भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा जो है कुश्ती विश्व सैन्य चैंपियन में इनको 76 किलोग्राम के वर्ग में इनको स्वर्ण पदक मिला है। रिद्धिमान साहा जो है आपको संन्यास ले लिया। रिद्धिमान साहा जो है किस खेल से संन्यास लेने का यानी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर करीमगंज जिला जो है का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला रखा गया है? तो आपका करीमगंज जिला जो है वह असम में पड़ता है और उसी का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला रखा गया है।
देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश के पहले संविधान संग्रहालय के उद्घाटन की बात की जाए तो हरियाणा में किया गया है। ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे संबंधित है? ऑपरेशन मिलाप का संबंध जो है आपका दिल्ली पुलिस से संबंधित है। ऑपरेशन मिलाप दिल्ली पुलिस से संबंधित है। किस देश के मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। मैथ्यू वेड जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या कर लिया? संन्यास ले लिया है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस राज्य में विकसित किया जाएगा? भारत का अगर पहला नाइट सफारी बात किया जाए तो आपको लखनऊ में विकसित किया जाएगा नाइट सफारी पार्क। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? एक्सरसाइज जो है आपका संयुक्त विमोचन 2024 को जो है कहाँ आयोजन किया गया? अहमदाबाद में आयोजन किया गया है एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश जो है पहले खो खो विश्व कप जो हो रहा है उसका मेजबानी आपका कौन करेगा? भारत। किस राज्य के गुरु घासी तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को 56वें क्रम का आपको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है? तो किस राज्य में आपको बिलोंग करता है? गुरु घासी तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये आपको बिलोंग करता है छत्तीसगढ़, जिनको 56 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। गुरु घासी तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक के शुरू करने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक शुरू करने की जो सिफारिश है वो आपका किया गया है संसदीय अस्थायी समिति के द्वारा। भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो GSAT-N2 और GSAT-20 के द्वारा किया गया है कि भारत के जो संचार उपग्रह स्पेस एक्स की जो फाल्कन 9 रॉकेट है उनको लॉन्च किया गया है GSAT-20 के द्वारा। हाल ही में किस देश के साथ नए संविधान को मंजूरी दी गई है? किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दिया है? यह गैबोन देश जो है आपको क्या किया है? एक नए संविधान को मंजूरी दिया है। कौन सा देश? गैबोन देश। 114वीं हॉकी इंडिया सेमिनार नेशनल चैंपियन 2024 को किसने जीता है? तो उड़ीसा ने जीत लिया है। कौन सा उड़ीसा? तो आपका 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? उड़ीसा ने। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 24 महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 को किसे दिया गया है? तो दारा सिंह खुराना को दिया गया। दारा सिंह खुराना जो है उनको मिला है महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024। किस महिला फुटबॉलर को 2024 का बलॉन डी और पुरस्कार जीता है? बलॉन डी और पुरस्कार जो है एतान बोनमाती को मिला है। एतान बोनमाती को जो है आपका बलॉन डी और पुरस्कार मिला है। 19वां क्रम का G20 शिखर सम्मेलन जो है आयोजन कहाँ किया गया? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया है। यह 19वां क्रम का आपका G20 शिखर सम्मेलन है जो है आपको रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया है। चौथा एलजी हॉर्स पोलो 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? चौथा एलजी आपका हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन जो है लद्दाख में किया गया है। चौथा एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का जो उद्घाटन किया गया है वह कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया है। हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपको क्या किया गया? नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान, ये दूसरे है, ठीक है, जो है ग्रैंड कमांडर ऑफ नाइजर से इनको सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया गया है? किस देश के द्वारा जो है आपको ग्लोबल एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया आपका यूएई के द्वारा। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। किस राज्य के दूरमरास को संयुक्त विश्व पर्यटन संगठन का सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? किस राज्य के जो गांव है दूरमरास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम में चयनित किया गया है? उसका नाम है किस राज्य का है वो गांव? दूरमरास आपका छत्तीसगढ़ का है। खबरों में रहा नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका कर्नाटक में पड़ता है। नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? किस भारतीय खिलाड़ी को दुबई स्पोर्ट्स ऑफ काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपको नियुक्त किया गया हरभजन सिंह को और सानिया मिर्जा को, दोनों का क्या किया गया है? आपको दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है। किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार किया गया?
किस राज्य के तटीय गांवों को सुनामी तैयार किया गया है? तो यह उड़ीसा राज्य के गांवों को, क्योंकि उड़ीसा में क्या आते हैं, सुनामी आते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और स्टेशन करों में 100% छूट का ऐलान किया? तो इलेक्ट्रिक वाहन को सड़क और स्टेशन कर में आपको तेलंगाना सरकार ने क्या किया है, जितने भी इलेक्ट्रिकल वाहन है उसको 100% क्या किया है, छूट का ऐलान किया है। किस देश के पुरुष फुटबॉलर रोड्री ने क्या है आपको बॉलोन डी आपको 2024 का अवार्ड मिला है? तो रोड्री ने आपको कौन है, स्पेन का। किस देश के फुटबॉलर थे आपका रोड्री जो है, उनको स्पेन का। और अगर महिला में बात किया जाए तो बोनमाती को मिला है, ताना बोनमाती को मिला है। खबरों में आवा एल्स्टोनिया स्कोलारिस क्या है? यह उष्णकटिबंधीय पेड़ है। जो खबरों रहा था एल्स्टोनिया स्कोलारिस जो है आपको उष्णकटिबंधीय पेड़ है। किस राज्य के सभी राज्य सरकार के भर्तियों में महिलाओं के लिए आपको 35% का आरक्षण को मंजूरी दिया है? किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में, यानी सभी में आपको 35% रिजर्वेशन दे दिया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। बिहार सरकार में भी क्या है, 35% आपको आरक्षण है महिलाओं के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री राज्य की सौर ऊर्जा परियोजना में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपका सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित में करे और पहल का शुरू किया है? यह हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने क्या किया है, ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आय ऊर्जा और सौर ऊर्जा परियोजना में आपको पहल किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित आपका 47वें क्रम का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनका सुरक्षा आपका सलाहकार जो नियुक्त किया गया उनको माइक वाल्टज को किया गया। माइक वाल्टज को है उनको सुरक्षा का सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसको? डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्टज। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है लेह में स्थापित किया गया है, जो विश्व का में कह सकते क्या है, पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर है। किस भारतीय खिलाड़ी को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आपको किस भारतीय खिलाड़ी को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? आपको हरमनप्रीत सिंह को। उपन्यास जो है ऑर्बिटल के लिए आपको 2024 का बुकर पुरस्कार किसको मिला है? उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का पुरस्कार जो है समांथा हार्वे को मिला है। समांथा हार्वे को जो है 2024 के लिए ऑर्बिटल पुरस्कार मिला था। मध्य प्रदेश के पैटर्न ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश के पैटर्न ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं आपका पंकज त्रिपाठी बने हैं। सुखना झील आजकल चर्चा में हो किस शहर में है? तो वो आपका पड़ता है चंडीगढ़ में। सुखना झील जो है आपका चंडीगढ़ में क्या है, पड़ता है। COP90 यानी COP90 वाला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन मिशन COP90 का आयोजन कहाँ किया गया था? COP29 का है आपका आयोजन जो है बाकू में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन जो है बाकू में किया गया था। आपका हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज जो भारत और किस देश के बीच किया गया? तो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है। कौन सा? गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। PM मोदी के बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी गई है? तो एम्स की आधारशिला रखी गई है आपको दरभंगा में और बिहार में पटना में क्या है, एम्स आपका ऑलरेडी है। तो बिहार के में ये दूसरा हो जाएगा दरभंगा। भारत के किस देश की सीमा पर दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है? भारत और किस देश की सीमा पर दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का किया गया है? तो यह भूटान के बॉर्डर पर आपको किया गया है दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला 2024 को आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए आपको ब्रांड एम्बेसडर किया है? तो किस देश के पर्यटन विभाग ने किया है? आपको थाईलैंड के लिए किया गया। थाईलैंड देश ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए आपको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हिंडाल्को को 2024 का S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? हिंडाल्को को आपको 2024 में जो S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितना अंक मिले हैं? तो 87 अंक मिले हैं। यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में कौन है? यूएस में 47वें राष्ट्रपति क्रम के रूप में आपका डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया है। चर्चित में रहा माउंट लोवर टोबी लाकी
आपका चर्चित में रहा था माउंट लोवर टोबी लाकी लाकी जो है ये किस देश की है? आपका चर्चित मिजोरम की है तो ये इंडोनेशिया की है। महाशिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है किस देश ने किया है? तो महासागर शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी जो है आपको भारत ने किया है। महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया है। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू, कन्नड़ फिल्म है ये आपका सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, तो किस कैटेगरी में उसका पुरस्कार मिला है? तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में मिला है इसको। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म जो है आपका सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो किस कैटेगरी में मिला है? तो इनको लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म मिला है। किस देश के 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बना दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकेंगे। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का बना लिग्नो सेट लॉन्च किया गया? तो लकड़ी का बना पहला लिग्नो सेट जो लॉन्च किया गया है वो किस देश के द्वारा किया गया? वह जापान के द्वारा आपका यह विश्व का पहला जो है लकड़ी से बना पूरा लिग्नो सेट लॉन्च किया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत का महा वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ब्रिस्बेन में किया गया है। आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आपको ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत का महा वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जगह पर? ब्रिस्बेन में। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विन बैक्स जो है आपको किस शहर में संपन्न हुआ? तो अम्बाला में क्या हुआ आपका? विन बैक्स जो भारत और वियतनाम के बीच ये 5वां आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो अम्बाला में आपका क्या संपन्न हुआ है। हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष आपको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? 2018 में इनको पद्म भूषण आपको पुरस्कार दिया गया था। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जो जांगड़ा है आपका विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट खिताब का जीत लिया है। हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? आपका दीपम 2 योजना की जो शुरुआत करने वाला है आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने आपको दीपम 2 योजना को लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष जो है 2026 में भी किसको चुना गया है? तो भारत को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है भारत को। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास को कौन सा पदक मिला है? तो कांस्य पदक मिला है। कांस्य पदक जो है किसमें मिला है? स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी, यानी अतनु दास का संबंध किससे खेल से हो गया? तो अतनु दास का जो संबंध है इंडोर तीरंदाजी से हो गया, इसमें आपको कांस्य पदक मिला है। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया? आपका भारत का पहला अंतरिक्ष एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है आपका लेह लद्दाख में शुरू किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो हो गया आपका गुजरात, जो आपका सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है। इन्वायरमेंट शिफ्ट इंडेक्स ESI इन्वायरमेंट शिफ्ट इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो भारत का पहला बंदरगाह बन गया है मुर्मू गोवा बंदरगाह बन गया है। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाले महिला के बाद कौन है? तो वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे सर्वाधिक आपका महिला में है स्मृति मंदाना जो सबसे ज़्यादा शतक जड़ी है। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी में किसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो अमित शाह ने क्या किया था? दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ये 2024 में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 76 गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो 76 नंबर के गणतंत्र दिवस में आपको राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो को आपको इंडोनेशिया को क्या है कि मुख्य अतिथि, इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, उनको मुख्य अतिथि के रूप में उनको क्या किया गया है? बुलाया गया है। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? देश का जो पहले राइटर्स विलेज है उसका उद्घाटन जो है आपका उत्तराखंड राज्य में किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों का नाम क्या है?
भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आपका 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों को लॉन्च किया गया, उसका नाम है अदम्य और अक्षर। अदम्य और अक्षर। हाल ही में किस बैंक को भारत का एसोसिएट बैंक घोषित किया गया है? भारत को किस बैंक को एसोसिएट बैंक घोषित किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको भारत का एसोसिएट बैंक घोषित किया गया है। वारदा जीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? वारदा वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन जो है वो गुजरात में किया गया है। वारदा जीव अभयारण्य कहाँ उद्घाटन जो है इसको गुजरात में किया गया है। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन जो है वो गुजरात में किया गया है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया था? अंडर 23 विश्व चैंपियन कुश्ती का आयोजन जो है आपका तिराना में किया गया था। तिराना में क्या किया गया था? तो अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियन का आयोजन किया गया था। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने आपको विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। 91 नंबर का मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो आपका संजीव खन्ना है। संजीव खन्ना 91 नंबर का आपका मुख्य न्यायाधीश थे। रूस में आयोजित 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया है जो भारत देश की पहल थी। आपका 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो रूस में हुआ था उसमें आपको भारत की पहल थी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाला भारत का पहला देश कौन बन गया है? कोयले से विद्युत उत्पादन को बंद करने वाला, यानी कोयले से जो विद्युत उत्पादन होता था उसको क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। वो है आपका यूके। विश्व प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? विश्व प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भारत की जो रैंक है आपका 176 नंबर की है। 176 नंबर की जो है आपका वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में है। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रानी रामपाल का जो संबंध है वह किस खेल से है? जो आपका हाल फिलहाल में क्या कर लिया? संन्यास ले लिया है और हाल फिलहाल में आपका हॉकी से संबंधित है रानी रामपाल। खेल मंत्रालय खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार के स्थान पर किस खेल के पुरस्कार की शुरुआत की है? तो आपको ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के आधार पर आपका अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को क्या कर दिया गया है? शुरुआत कर दिया गया है। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर आपको अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को शुरुआत कर दिया गया है। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो विश्व न्याय परियोजना के कानून शासक सूचकांक में आपको डेनमार्क क्या रहा है? टॉप पे रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को आपका फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो असम। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है आपको सिम्बैक 2024 31वां संस्करण का आयोजन जो है भारत और किस देश के बीच विशाखापत्तनम में किया गया है? तो आपका सिंगापुर में किया गया है। आपका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक जो है सिंगापुर और भारत के बीच एक अभ्यास है। आपका 31वां क्रम का आपका अभ्यास जो है आपको विशाखापत्तनम में किया गया था। सखारोव पुरस्कार 2024 से किसे मिला है? सखारोव 2024 का पदक किसे मिला है? तो आपका मारिया कोरिना मचाडो और एडमांडो गोजालेज उरुतिया, इनको दोनों को क्या मिला है? आपको सखारोव पुरस्कार 2024। मारिया कोरोना मजाडो और एल्मांडो गोलालेज उतरिया। हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? तो ये बनी है बाला देवी। बाला देवी जो है आपको 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली भारत की पहली महिला बनी है बाला देवी। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जो जीत गया है आपका रेचल गुप्ता ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है पहले 10 लाख का मिलता था उनको मिलेगा 20 लाख का ऋण बढ़ाकर कर दिया गया है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC वोमेन 2020 वर्ल्ड कप 2024 आपको जीता है? तो आपको ये जीत लिया है। आपको 2020 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो आपको ICC में वोमेन में आपको न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष बनी है वो विजया किशोर राहटकर जो है आपको राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है विजया किशोर राहटकर।
फेमना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? फेमना मिस इंडिया 2024 का खिताब जो है निकिता पोरवाल ने जीत लिया है। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता किया है? तो वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता किया है UAE ने। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता किया है? तो UAE ने। राष्ट्रीय लर्निंग वीक यानी कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह जो है कब से कब आयोजित किया गया है? तो 19 से 25 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2004 में कौन सा स्थान में है? आपको 27 नंबर पे है आपका फीफा रैंकिंग 2024 में भारतीय फुटबॉल टीम। हाल में घोषणानुसार केंद्र सरकार को कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता दे होगी? तो आपको कितनी आयु के बाद आपका पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता दे होगी? तो वह 80 वर्ष के बाद। राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया है। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? ब्रिक्स संगठन में आपको कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? तो 13। राष्ट्रीय स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक जो है 84 क्रम का है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 84 क्रम का। विश्व स्वास्थ्य संगठन में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है आपको किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो यह मिस्र को घोषित किया है। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 का कार्यक्रम क्या है? किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 का कार्यक्रम किया गया है? तो ये आपका सऊदी अरब भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 का कार्यक्रम किया गया है। 24वां राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो आपका 24वां राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियन जो आपका कर्नाटक ने जीत लिया है। नायाब सिंह सैनी जो है किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो हरियाणा का दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं नायाब सिंह सैनी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजना की मंजूरी दी है? तो कौन कौन? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिले? तो आपको 8 जिलों को कनेक्ट करने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं को मंजूरी दी गई है। 8वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का कहाँ मनाया गया? तो यह भुवनेश्वर में मनाया गया है। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किस देश कर रहा है? तो किस 2024 की मेजबानी किसने किया है? तो IIT गुवाहाटी ने लीडरशिप समिट 2024 का क्या किया है? मेजबानी किया है। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो उर्मिला चौधरी को आपको ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम 2024 में कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो आपको कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 9 खेल को क्या कर दिया गया? कॉमनवेल्थ गेम से बाहर कर दिया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2024 में ग्लोबल 100 में भारत में 127 देशों की लिस्ट में आपको 105 नंबर का क्रम था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में। हाल ही में ड्रोन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन इनको किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एस्मोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन ये इनको मिला है। अर्थ क्षेत्र में आपको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एस परमेश को भारतीय तटरक्षक का महानिदेशक किया गया है। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो उड़ान योजना को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? तो आपका केंद्रीय उद्यम बना है आपका 14वां हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। 14वां जो है महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है किसको? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को। भारत का दूसरा बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो तितली विविधता केंद्र आपको काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, उनको तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया, दूसरा सबसे बड़ा। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? IFSF विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है भारत करेगा। हरमनप्रीत कौर को IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भारत ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 76। किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेट सितंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द जीता है? तो इंग्लैंड का है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी आपको रूस ने किया है। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे को उद्घाटन किया गया है? तो आपका सहारनपुर में आपका उड़ान योजना के तहत यूपी के जिले में जो सहारनपुर जिले में है आपको नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया।
श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच आपका सनत जसूरिया को बनाया गया है। साल 2024 में मेडिसिन ने नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकुन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो आपको मेडिसिन के क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोज गैरी रुकुन को आपको दिया गया है। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकुन को, जो क्या क्या है माइक्रो आरएनए की खोज किया है। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य क्या है? अनुसूचित जाति में आरक्षण में उप वर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है आपका हरियाणा। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए नियुक्त मोइन जो है आपका योजना शुरू किया है? छात्राओं के लिए नियुक्त मोइना योजना शुरू करने वाली सरकार है असम। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड कहाँ लंबी दूरी के प्रशिक्षण तैनात पूरी की है? तो यह मनामा में। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? एल&टी शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। कौन सा? एल&टी शिपयार्ड जो है भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किया है। गुरप्रीत कौर सिंह ग्रीस में एशिया विश्व शतरंज चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो गुरप्रीत कौर सिंह ने आपका ग्रीस में एशिया विश्व शतरंज चैंपियन में आपको गोल्ड क्या पदक जीता है। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय पैरा तैराकी 2024 का आयोजन जो है आपका पणजी में किया गया है। बंगाल के खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो यह कतर ने दिया है। आपको बंगाल की खाड़ी में जो उठा था चक्रवाती तूफान दाना, उनका नामकरण जो है कतर देश ने किया है। किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडो मेंडिस को आपको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? कौन सा? सितंबर के लिए। आपको श्रीलंका का से बिलोंग करते हैं कमिंडो मेंडिस। 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर जो है आपको भारत ने बनाया है 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन है? केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। किस देश के संबंधित गढ़ निहोन हिंडांकियों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो निहोन हिंडांकी जो है वह जापान से बिलोंग करते हैं, इनको शांति के क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम को हाल में कहाँ उद्घाटन किया गया है? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का जो हाल में उद्घाटन किया गया है वह दुबई में क्या उद्घाटन किया गया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया गया है? तो आपको 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण जो है असम में किया गया है। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सर्ग अभियान जो है की शुरुआत किस राज्य में किया है? जो झारखंड राज्य में किया है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सर्ग अभियान। हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जियोफी हिंटन को किस क्षेत्र में आपको मिला है? तो भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार 2024 का मिला है हॉपफील्ड और हिंटन। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में कौन अध्यक्ष नियुक्त किया है? नोएल टाटा जो है टाटा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के किस जिले में? कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी को किस आईआईटी के साथ सहयोग किया गया है? आईआईटी दिल्ली। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह 92 क्रम का जो है भारतीय वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। क्लाउडिया शिनबान किस उत्तरी अमेरिका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बन गई है मैक्सिको की जो है क्लाउडिया शिनबान या किस उत्तरी अमेरिका देश की पहली महिला है? मैक्सिको की। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है अभिदय जिंदल को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है? कागिसो रबाडा जो है वह टेस्ट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गए हैं कागिसो रबाडा। किस देश के संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? हांगकांग को
साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है वो किस देश से बिलोंग करती है? तो हांगकांग जो है आपको दक्षिण कोरिया से बिलोंग करती है। खबरों में रहा आपका नंदिनी सलाहकार योजना। तेईसवीं तेईसवीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर ने किया था। आपको कौन सा? 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? एस जयशंकर ने किया था। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? आईफा अवार्ड 2024 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार मिला है? तो ये रानी मुखर्जी को मिला है। 38 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 38 राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है उत्तराखंड में किया गया है। 38 क्रम का जो राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है वो उत्तराखंड में किया गया है। डेविड बेकर, डेमिस हस्विस और जॉन जम्पर इनको किस क्षेत्र में मिला है? तो रसायन क्षेत्र में मिला है। इस प्रोटीन की खोज करने के लिए इनको क्या मिला है? तो आपका नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है बेकर, हस्विस और जम्पर। पीएम मोदी ने हाल में इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया गया। हाल में इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन जो है आपको लखनऊ में किया गया, मुंबई में किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वह लाओस में किया गया था। जैसे 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वह कहाँ किया गया? लाओस में किया गया है। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है? अभिनेता चुना गया है आपको शाहरुख खान को और अभिनेत्री आपको रानी मुखर्जी को चुना गया है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आपको आरती सरीन बनी है। आरती सरीन जो है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के प्रथम महिला निदेशक बनी है। हाल ही में किस अभिनेता को आपको 54 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। हाल ही में जारी किया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपको भारत को जो है आपको 49 स्थान मिला है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपको 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो आपको 39वें स्थान मिला है। BCCI ने किसे एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष बनाया है? BCCI ने आपको शरद कुमार को एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष बनाया है। इसको शरद कुमार को। पीएम मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन जो है महाराष्ट्र में किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में भारतीय को स्वर्ण पदक मिला है। किसमें? गुलवीर सिंह को मिला है। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा जो है टेस्ट क्रिकेट में पहले भारतीय बन गए हैं जो बाएं हाथ के हैं। 300 विकेट ले गए हैं टेस्ट में। शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री हैं? तो ये शिगेरू इशिबा जो है आपको जापान का है प्रधानमंत्री बने हैं। जापान का प्रधानमंत्री जो है शिगेरू इशिबा बने हैं। मिस यूनिवर्स 2024 का जो खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा ने आपको मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना का अगला प्रमुख है आपको SP धारकर को नियुक्त किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल में परिधि 24x25 AI टैक्सोनॉमी ई-बुक का शुभारंभ किया है? तो गिरिराज सिंह ने क्या किया है? इसको शुभारंभ किया है। हरिणी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? हरिणी अमर सूर्या जो किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री है? तो आपको श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है। हरिणी अमर सूर्या किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? तो हरिणी अमर सूर्या जो है श्रीलंका का आपका प्रधानमंत्री बने हैं आपका हरिणी अमर सूर्या। दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ए ने आपको जीत लिया है। दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ए ने। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का स्थापना कहाँ किया गया? तो गुजरात में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की जो स्थापना किया गया वह कहाँ किया गया? गुजरात में। एशियाई टेबल टेनिस महाचैंपियन 2024 का कांस्य पदक किसने जीता है? तो एशियाई टेबल टेनिस महाचैंपियन जो है आपका टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का जो था उसमें भारत ने आपको कांस्य पदक जीत लिया है। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा लेने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो क्रूज भारत मिशन जो है लॉन्च किया गया है। क्रूज पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया है। अभ्यास काजिंद जो है वो किसके बीच होता है? तो काजिंद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच होता है आपका काजिंद अभ्यास।
हाल ही में राज्य सरकार द्वारा उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया गया है। उपस्थिति पोर्टल जो है आपको झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है उपस्थिति पोर्टल। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनी है? संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष बनी है वहाँ पर बनी है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन जो है आपका संघ लोक आयोग के सदस्य बनी है। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम के महाराज के नाम पर रखा गया है? तो पुणे एयरपोर्ट का नाम जो है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है आपका कौन सा? पुणे एयरपोर्ट। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? एशिया पावर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन 2024 का खिताब अपने नाम किया है? किस टीम ने है जो पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन का खिताब किया है? तो भारत की टीम ने क्या किया है? पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का 2024 का खिताब अपने नाम किया है। राज्य खाद्य सुरक्षा 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में आपको केरल राज्य ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जो विमान मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तो आपको भारत की नई एयरलाइन विमान जो है जिसको विमान मंत्रालय से मंजूरी मिली है उसका नाम है संख एयर। संख एयर जो है भारत की नई एयरलाइन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो बोस्टन और लॉस एंजल्स में आपको दूतावास खोला है कौन? यूएसए में जो है आपको बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रमंडल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लासगो में। राष्ट्रमंडल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो में किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना जो है यह कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? तो 79,156 करोड़ जो है आवंटित किया गया है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत। चर्चित नगर वन योजना। चर्चित नगर योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा आपका चर्चित नगर वन योजना शुरू किया गया है। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जियोम 4 मिशन का संचालन करेगा? तो एक्जियोम 4 मिशन का संचालन शुभांशु शुक्ला करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जियोम 4 मिशन जो है भारत क्या करेगा? लॉन्च हो रहा है, उसमें आपका शुभांशु शुक्ला जो है आपका संचालन करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत में पदक तालिका में कौन सा स्थान पर है? तो 71 नंबर का है। 71 नंबर का है जी। आपको स्वर्ण पदक 0, आपका रजत पदक 1 और कांस्य पदक 5 प्राप्त हुए थे और इस तरह से आपका 71 नंबर का क्रम हो गया। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगनाथन का कौन सा पुरस्कार पदक मिला है? तो यह कांस्य पदक मिला है। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2024। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जो है आपका ध्रुवी पटेल ने जीत लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो 73 जो है आपको हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला देश का पहला देश कौन बन गया है? आपको कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है आपको जॉर्डन। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य में उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो पूर्वोत्तर में किस राज्य ने? आपको मणिपुर राज्य ने आपको उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। ऑस्कर 2025 में भारत के आर्टिफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? और आपका ऑस्कर ऑफिशियल एंट्री के तौर पे आपका ऑस्कर 2025 के लिए लापता लेडीज चुनी गई थी। 45 में आपका फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो आपका भारत ने 45 नंबर का फीडे चेस जो है ओलंपियाड में आपको कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीत लिया है आपका फीडे चेस ओलंपियाड। साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया? आईफा अवार्ड्स का आयोजन जो है आपका जयपुर में किया गया है। आईफा अवार्ड्स का आयोजन राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो खान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारतीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना जो है आपका खान मंत्रालय के द्वारा किया गया। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो यह आपको जीत लिया है अनमोल जैन। अनमोल जैन ने टॉप गन कप
में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है अमोल जैन ने। भारतीय की नौसेना 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल और लेफ्टिनेंट कमांड दिलना ने किस जहाज में दुनिया का चक्कर लगाएगी? ये आपको INSV तरीनी से। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में किस स्टेडियम में किया गया? तो स्टेड डी फ्रांस। पेरिस ओलंपिक जो है 2024 का समापन समारोह जो है किस स्टेडियम में किया गया? तो स्टेड डी फ्रांस। आपका हाल में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया? मनकीडिया समुदाय को विशेष आदिवासी का दर्जा दिया गया तो यह किस राज्य में पड़ता है? तो यह उड़ीसा में मनकीडिया समुदाय है। 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मान से आपका उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? फ्रिजियन टोपी जो है आपका पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर था। शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मनु भाकर को शिपिंग मंत्रालय ने आपका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको? मनु भाकर को। चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? चंद्रयान 4 के लिए 2104.6 करोड़ जो है आपको चंद्रयान 4 के लिए मिशन के लिए रुपये आवंटित किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो एक राष्ट्र एक चुनाव जो है रामनाथ कोविंद की सिफारिश पर किया गया है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला पायलट कौन है? तो मोहना सिंह। तेजस जो है आपका लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो आपका मोहना सिंह। एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। एनपीएस वात्सल्य योजना को जो है वो लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह पीयूष गोयल ने किया। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपये आवंटन किए गए? तो 12,554 करोड़ रुपए हैं। किसके लिए? तो आपको प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को पुनर्वास के लिए किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तान महिला कौन बनी है? तो सलीमा इम्तियाज जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला है, सलीमा इम्तियाज। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कुल कितने पदक जीते थे? आपका 29 पदक जीते हैं आपका पेरिस पैरा ओलंपिक में। पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सत्यप्रकाश सांगवान को जो है आपको भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया गया है। यूएस ओपन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो आर्या सावलंका में आपको है यूएस ओपन 2024 में महिला खिताब जीत लिया है। 2024 में एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रत्याशा रे को आपको 2024 का एकलव्य पुरस्कार मिला है। यूएस ओपन 2024 में पुरुष का खिताब किसने जीता है? यूएस में आपका सिनर ने जीत लिया है। यूएस में 2024 में सिनर और 2024 में आपको आर्यन सावलंका ने जीता है आपका यूएस ओपन। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुनने वाले भारतीय कौन है? तो रणधीर सिंह। आपका एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुनने वाले कौन है? भारतीय रणधीर सिंह है। कितने हस्तियों को 2024 का रायमंड मैक्से पुरस्कार मिला है? तो 4 लोगों को रायमंड पुरस्कार मिला है। सेफ U20 चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश जीता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? यूपीएस को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को आपका मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार केंद्र शासित में कुल कितने जिले हो जाएंगे? तो पहले से 2 जिले थे, अब 5 हो जाएंगे, टोटल 7 हो जाएंगे। कपिल परमार किस खेल से पैरालंपिक पदक जीतने वाला भारतीय बने हैं? कपिल परमार किस खेल से संबंधित है? तो कपिल परमार है आपको जूडो से संबंधित है। कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? U20 विश्व कप में आपका ज्योति बेरवाल ने आपको क्या है भारतीय महिला रेसलर का स्वर्ण पदक जीता है। पेरिस पैरालंपिक के बाद सुमित अंतिम को किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिम का जो संबंध है जेवलिन थ्रो से है। जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिम ने क्या किया है? आपको गोल्ड मेडल मिलाया है। आईसीसी विश्व चैंपियन फाइनल की मेजबानी कौन सा करेगा? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी जो है इंग्लैंड करेगा। रायमंड मैक्से अवार्ड 2024 में रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है। रायमंड मैक्से अवार्ड 2024 में रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है। कौन है? थाईलैंड।
पंचायती राज मंत्रालय को सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौता किया गया है यूनिसेफ इंडिया को। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने। सरकार ने सुभद्रा योजना किया है। सुभद्रा योजना शुरू किया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन जो है गुजरात में किया गया। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा मंजूरी दी है? यह 5 लाख रुपए के लिए स्वास्थ्य बीमा मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश ने 79 महासभा सत्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की है? तो यह फिलिस्तीन। हाल ही में किस देश ने 79 महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की है? आपको संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में फिलिस्तीन ने क्या किया है? 70 महासभा ग्रहण किया है। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? महिला एशिया कप 2024 श्रीलंका ने जीत लिया है। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो श्रीलंका ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार में कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है आपको राष्ट्रपति ने 15 लोगों को दिया है। सैन्य अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा भारत को किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो अल नजा जो है ओमान के बीच, भारत और ओमान के बीच अल नजा जो है आपका सैन्य अभ्यास किया गया है। पर्यटक विकास सूचकांक विभाग में कौन सी रैंक है? पर्यटक सूचकांक विकास में आपका भारत का 29 क्रम की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? पीएम ई ड्राइव योजना के तहत आपको 10,900 करोड़ की आपका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको 16 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला रेसलर कौन है? आपको राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली आपका प्रथम भारतीय महिला रेसलर कौन है? डायना पुंडेला है। डायना पुंडेला जो है आपको राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला रेसलर बन गए हैं। पेरिस पैरालंपिक उद्घाटन के समय भारत के ध्वज रहा कौन है? सुमित अंतिल। सुमित अंतिल जो है आपको पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे हैं। अगर आपको पेरिस ओलंपिक 2024 में शरद चंद्र थे आपका ध्वजवाहक। पेरिस पैरालंपिक अवनी लखेरा किस खेल में अवनी लखेरा जो है आपको निशानेबाज से है, जो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लखेरा को जो मिला है वो गोल्ड मेडल किस में मिला है? निशानेबाज में। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो मलेशिया के साथ। मलेशिया देश के साथ क्या किया है? पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा के लिए आपका ज्ञापन समझौता किया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का जो आयोजन जो मुंबई में किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? सी बॉक्स पोर्टल जो है महिला विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? सी बॉक्स पोर्टल। इस मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अमित शाह को आपका संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना का शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना का शुभारंभ जो है राजीव रंजन सिंह ने किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक टीएससी का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने शहर में क्या है? नई दिल्ली में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है। टीसीसी तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा अपना वर्षगांठ मनाया और ध्वज और प्रतीक के चिन्ह का अनावरण किया है? तो आपका 75 क्रम का जो है आपका स्थापना वर्षगांठ मनाया है और नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। कौन सा क्रम में? 75 क्रम में। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2025-24 का आयोजन किसने किया था? राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन जो है श्रीलंका ने किया था। एशियन राजगिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण कौन सा बन गया है? भारत का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र किस राज्य ने शुरू किया है? तो एशियन राजगिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130वें जे सुपर हाइपर क्यूलिक्स कार्यान्वयन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लॉकहीड मार्टिन के साथ किया है आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। निषाद कुमार ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? पेरिस पैरा ओलंपिक में आपका निषाद कुमार जो है आपका ऊंची कूद, यानी बोल सकते हैं कि निषाद कुमार का संबंध किस खेल से है? तो आपका ऊंची कूद से है, जो रजत पदक जीते हैं।
यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में आपका ऐतिहासिक मोइदम जो शामिल किया गया है किस राज्य में है, तो मोइदम जो है असम में है। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन को बढ़ावा कितने करोड़ को मंजूरी दिया है, तो 2817 करोड़ को मंजूरी दिया है। किसने? डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ को मिला है, तो 2817 करोड़। अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो अनुभव पुरस्कार जो है आपका पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग को प्रदान किया गया है अनुभव पुरस्कार। हाल ही में उत्तर प्रदेश में लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदले गए हैं, तो आपका लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले 8 स्टेशन का नाम बदल के दिया गया है। पेरिस पैरालंपिक में शरद कुमार और मारियन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो शरद कुमार और मारियन थंगावेलु जो है आपको दोनों ऊंची कूद में क्या है आपको पेरिस पैरालंपिक में आपका क्या है पदक जीता है। शरद कुमार और मारियन थंगावेलु का संबंध किससे है, तो ऊंची कूद से है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं, तो अगर पेरिस ओलंपिक बात की जाए तो पेरिस ओलंपिक सिर्फ 6 आपको जीते हैं और आपका 71 क्रम में आपका इनका नंबर था। किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया गया, तो इंडियन आर्मी जो है आपका किसने प्रोजेक्ट नमन जो है आपका इंडियन आर्मी के द्वारा आपको लॉन्च किया गया था। पैरालंपिक ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी है, प्रीति पॉल सिंह। पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है, प्रीति पाल सिंह। और आपका शूटिंग में बढ़ जाता है मनु भाकर। वित्त मंत्रालय हाल में कितने कंपनियों को आपको नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो वित्त मंत्रालय ने आपको 4 कंपनियों को क्या किया है, नवरत्न का दर्जा दिया है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, तो कौन है, जॉर्ज कुरियन जो केंद्रीय मंत्री हैं वह मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट शुरू की है, तो किस बैंक ने महिलाओं के लिए एक अवनी नाम जो है आपका बंधन बैंक ने शुरू किया है, अवनी नाम से एक नई बचत बैंक स्कीम शुरू की है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य से सरकार ने शुरू की है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में समापन शुरू किसे भारतीय को ध्वजवाहक बनाया गया, तो हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल को हरविंदर सिंह को जो पेरिस पैरालंपिक में समापन शुरू के लिए भारतीय को ध्वजवाहक बनाया गया। एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जाएगा, एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन जो है आपका चीन में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी का पहला शुभारंभ किया है, तो यह सूरत में किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी का पहल शुभारंभ किया है, यह सूरत में किया है। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन ऑफ एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची शामिल किया है, यह आपका हो जाएगा अश्विन वैष्णव। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, तो राजस्थान सरकार ने 33% आरक्षण दे दिया है, इसमें महिलाओं को। राष्ट्रीय मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया, राष्ट्रीय मुर्मू राष्ट्रपति के द्वारा आपका विश्व शांति युद्ध विहार का उद्घाटन जो है महाराष्ट्र में किया गया है। पेरिस 2024 में पैरा भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है, पेरिस पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने जो आपका स्वर्ण पदक जीता है, धर्मवीर। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी है, सिद्धार्थ अग्रवाल जो है इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, तो 18 फुटबॉल स्टेडियम बनेंगे। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है, तो सेमीकंडक्टर नीति के लिए आपको साझेदारी की है सिंगापुर के साथ। 2020 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे टोटल स्कोर बनाया है किसने, सबसे टोटल स्कोर बनाया है ऑस्ट्रेलिया। 2020 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर जो बनाया है ऑस्ट्रेलिया। वरुण अभ्यास किस नौसेना, भारतीय नौसेना का जो है वरुण अभ्यास वो किस देश के साथ हुआ है, वरुण अभ्यास आपका फ्रांस के साथ हुआ है। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किसने जीता, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जो खिताब किसने जीता है, तो बांग्लादेश ने किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वी राज्यों में जल विद्युत परियोजना के लिए कितने करोड़ को मंजूरी दिया है, तो केंद्रीय मंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजना के लिए आपको 4136 करोड़ का मंजूरी दे दिया है। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है, तो भारतीय राष्ट्रीय चेस
चैंपियनशिप का टाइटल जो है आपका कार्तिक वेंकट रमन ने जीत लिया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस और राजधानी के पेरिस में हुआ है? तो किस तिथि के बीच हुआ है? तो ये आपका तिथि 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच हुआ है। आपका पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? राजधानी पेरिस में हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्रशासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो लद्दाख में 2 पहले से 7 टोटल हो जाएगा 7। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल में ही पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल में ही पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है गोविंद राजन पद्मनाभव को आपको दिया गया है, पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार। पैतोन टान सिनावात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो ये आपका बनी है थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री पैतोन टान सिनावात्रा। 17 नेशनल फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ऋषभ शेट्टी को। अगर 70 नेशनल फिल्म पुरस्कार की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? ऋषभ शेट्टी को। हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट लॉन्च किया है? तो आपको जापान के साथ जो है आपका एग्रीमेंट किया है। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरिक्ष दिवस जो रहता है 23 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया गया है। 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का पदक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 8। बीजिंग चीन में जो आयोजित हुआ था 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड, जिसमें भारत ने 8 पदक जीते हैं। भारत सरकार ने वर्ष का खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त बनाने लक्ष्य हासिल किया है। 2030 तक है भारत सरकार ने खुरपका और मुंहपका जो रोग होते हैं उसको मुक्त करने के लिए क्या किया है? लक्ष्य हासिल किया है। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन आपका सतारा में किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल में किन 2 राज्यों पर नए मोर अभयारण्य स्थापित किया है? तो कर्नाटक और केरल में क्या किया है? केंद्र सरकार ने 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित करने किया है। हाल में लखपति दीदी का सम्मेलन जो है वह कहाँ हुआ था? यह महाराष्ट्र में था। तो इस तरह से आपका 812 MCQ कंप्लीट हो गया है। और आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।